चिराग पासवान क्या फ्लॉप हो गए हैं? चिराग पासवान के करियर का ग्राफ क्या लगातार डाउन हो रहा है? चिराग पासवान क्या बिहार की राजनीति में लोकप्रियता के शिखर से फर्श पर आ चुके हैं? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि चिराग पासवान को लेकर अगर आप गौर करेंगे तो पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि लगभग एक साल पहले जो माहौल था उसका 50% भी बचा नहीं है। कई कई दिन तो ऐसा होता है कि चिराग पासवान के बयानों की चर्चा तक मीडिया में नहीं होती है। हमने बड़े अच्छे से चिराग पासवान के करियर को उठते हुए और फिर पिछले 3 से 4 महीनों में नीचे गिरते हुए देखा है, तो हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा की जाए। चर्चा इस बात पर की जाए कि तेजस्वी यादव के राह का रोड़ा चिराग पासवान है। एक वक्त पर यह कल्पना की जा रही थी, लेकिन अब चिराग पासवान की चर्चा तक नहीं होती, बल्कि चिराग पासवान की जगह प्रशांत किशोर ले चुके हैं। चिराग पासवान से ज्यादा फुटेज, उनसे कई गुना ज्यादा लोकप्रियता प्रशांत किशोर पिछले 1 से 1.5 साल में हासिल कर चुके हैं, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था और चिराग पासवान के पास अपने पिता की विरासत थी। पासवानों का एक बड़ा वोट बैंक था। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमें वो वक्त याद है जब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री पद का शपथ ले रहे थे। बड़े बड़े जो क्रिएटर्स थे, बड़े बड़े जो पत्रकार थे, उन्होंने एक बात पर चर्चा की थी। चर्चा चली थी कि क्या वाकई में आज जो व्यक्ति, जो लड़का शपथ ले रहा है मंत्री पद का, वही बिहार का भविष्य है। चर्चा यह चली थी कि नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार चिराग पासवान, एक ट्रेंड चला था, फ्यूचर ऑफ बिहार चिराग पासवान। इन तमाम चीजों को लेकर के कई हजार वीडियोस बने। लोगों ने वाकई में चिराग पासवान पर उस दौर में विश्वास किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस ऊंचाई पर पहुंचकर चिराग पासवान का ग्राफ नीचे की ओर आ गया? ऐसा क्यों हुआ? हमने 3-4 पॉइंट्स समझा और हमने आकलन किया, तो हमें लगा कि शायद ये वो कारण है कि चिराग पासवान का ग्राफ डाउन होता जा रहा है। सबसे पहला कारण कि चिराग पासवान का अपना कोई स्टैंड है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि चिराग पासवान किसी एक मुद्दे को लेकर डट कर तब तक नहीं लड़ते जब तक कि वाकई में जनता के बीच वो आंदोलन का रूप ले ले। चिराग पासवान एक दिन आते हैं, वो एयरपोर्ट पर आकर मीडिया से बातचीत करते हैं, वहां पर 2-4 बातें बोलते हैं और फिर चिराग पासवान 3-4 दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। ये चिराग पासवान की जो राजनीति है, जो ये तरीका है, वो चिराग पासवान के करियर को खा रहा है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चिराग पासवान जहां तक हमें प्रतीत होता है कि वो सबके अच्छे दोस्त बने रहना चाहते हैं, और राजनीति में अगर शिखर तक जाना होता है तो इस तरीके से राजनीति नहीं हो पाती है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव के बारे में कटाक्ष करेंगे, लेकिन वो उस तरीके से खुलकर तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, नहीं बोलेंगे जैसा अन्य कोई नेता जो तेजस्वी यादव का विरोधी है वो उनसे लड़ता है और बोलता है। मतलब चिराग पासवान उनके नजरों में भी अच्छा बना रहना चाहते हैं। दूसरी बात, प्रशांत किशोर को लेकर के जब भी सवाल पूछा जाता है तो चिराग पासवान तारीफ करते हैं। इससे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है? जो बीजेपी का कोर समर्थक है, कोर वोटर है, उसको लगता है कि चिराग पासवान के मन में, दिल में ना जाने क्या है। कई दफा तो इस पर चर्चा चलती है कि प्रशांत किशोर के साथ भी जाना चिराग पासवान के विकल्प में क्या शामिल है। अब ये शामिल है या नहीं है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन चिराग पासवान का जो स्टैंड होता है, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, तमाम विरोधी नेताओं को लेकर वो स्टैंड देख करके ऐसा लगता है कि चिराग पासवान शायद खुलकर विरोध करने में हिचकिचाते हैं और उनके करियर को ये तमाम चीजें खा रही हैं। अब तीसरा पॉइंट, प्रशांत किशोर पिछले 1-1.5 साल से लगातार ग्राउंड पर मेहनत करके अपना नाम बनाते हैं। 1 से 1.5 साल में उन्होंने जिस ऊंचाई पर अपने आप को पहुंचाया है, चिराग पासवान आज उसका 10% भी नहीं है। मतलब कि प्रशांत किशोर नो डाउट बिहार में चिराग पासवान से कई गुना ज्यादा बड़ा कद उनका हो चुका है। अब यहां पर समझिए, चिराग पासवान
अपने हवाई जहाज में बैठकर एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहां पर मीडिया से बातचीत करते हैं, अपने गाड़ी में बैठते हैं, किसी कार्यक्रम स्थल पर जाते हैं, भाषण देते हैं, फिर वापस एयरपोर्ट आते हैं, फिर एयरपोर्ट में जहाज पर बैठकर उड़ जाते हैं। प्रशांत किशोर को राजनीति करनी थी, उनको सीएम की कुर्सी चाहिए, तो इसके लिए वो 1.5 साल से आदमी पैदल पैदल गांव गांव में घूम रहा है और इस प्रकार से वो एक माहौल, एक जन आंदोलन खड़ा कर चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चिराग पासवान केवल मुंह से कहते रहे। शायद 1.5 साल पहले जो चिराग पासवान को लेकर माहौल था, चिराग पासवान को लग रहा था कि ये माहौल अब ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ये कभी कम नहीं होगा, और चिराग पासवान शायद अतिशयोक्ति के शिकार हो गए। जो नहीं हो रहा था वो भी वो कल्पना कर रहे थे कि हमारा कद उतना बड़ा अब हो चुका है। अब सबसे अंतिम में इस पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में चिराग पासवान का ग्राफ डाउन होता गया और उनको इसकी खबर तक नहीं लगी। तो इस बात को समझने की जरूरत है। आज के दौर में राजनीति का प्रारूप बदला है। प्रशांत किशोर अगर राजनीति कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर के पास मीडिया मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी है, उनके पास मीडिया को मैनेज करने का, मीडिया तक अपनी बातों को पहुंचाने का और मीडिया के जरिए अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कला है। चिराग पासवान हमें लगता है कि इस कला में भी मात खा गए और चिराग पासवान यहां पर भी पिछड़ गए। अब इन तमाम चीजों के जरिए आप अपने मन से एक बार सोचेंगे तो 1 साल पहले आज से चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होती रहीं, लेकिन पिछले 6 महीने में चिराग पासवान ने अपने करियर को खुद ब खुद से डुबोया है और तमाम लोगों ने चिराग पासवान के करियर में जो लोकप्रियता उन्होंने पाई थी उसके ग्राफ को डाउन होते हुए देखा है। फिलहाल चिराग पासवान का इस वक्त पर भी स्टैंड क्लियर नहीं है। वो जेडीयू के खिलाफ बोलते हैं, वो बीजेपी जेडीयू की सरकार की खिलाफत करते हैं बिहार में, लेकिन वही चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि इनके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना है। चिराग पासवान जब उनके मन में आता है तो सवाल उठा देते हैं, लेकिन वही चिराग पासवान जब ये बारी आती है कि चलिए कम से कम किसी मुद्दे पर आप डटकर अपना स्टैंड लीजिए और अगर आपकी बात जो बिहार की मौजूदा सरकार है वो नहीं मान रही है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए, तो वहां से चिराग पासवान अपना कदम पीछे खींच लेते हैं और इसके कारण जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसके कारण चिराग पासवान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाकी अब आगे आने वाले चुनाव में क्या होगा, जहां तक हमें जो प्रतीत हो रहा है चिराग पासवान को कुछ सीटें दी जाएंगी, चिराग पासवान बतौर एनडीए गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी के कुछ विधायक बन जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान का कद बड़ा होगा यह शायद एकदम असंभव सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने ऐसा कोई विशेष प्रयास किया ही नहीं। बाकी हमने जो अपने तरफ से आकलन किया, जो हमने समझा कि पिछले कुछ महीनों में कैसे चिराग पासवान लोकप्रियता के शिखर से उनका ग्राफ डाउन हुआ है, हमने वो आपके समक्ष रखा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर चर्चा करें। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।